कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के बेसिक रूल, और उसमें ये भी बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला बताया था असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस रूल्स आपने लिख लिए होंगे पहले वाले वीडियो में, या फिर नहीं देखा है तो आप उसको अच्छे तरीके से पूरे रूल्स पूरा वीडियो देखें और प्रत्येक वीडियो में जो चीज़ें बताई हैं उसको आप लिख लें। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो YouTube चैनल है सैनिक कैरियर एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन भी दबाएं ताकि जितने भी जो भी नए वीडियो डले, हर सब्जेक्ट का वीडियो डाला जा रहा है। फिजिक्स भी डल रही है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हर प्रकार की वीडियो, एसएसटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हर प्रकार के वीडियो उसमें डलेंगे। और हर प्रकार के वीडियो आपके कंपटीशन में तथा स्कूलिंग में, कॉलेज में, हर प्रकार के एग्जामिनेशन या कंपटीशन आप दोगे, प्रत्येक में वो काम में आएंगे। तो आप उसको अच्छा अपने साथ के जितने भी आपके साथी हैं उनके पास में भी शेयर कर दें, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए इस एजुकेशन का, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, जो भी सब्जेक्ट है उनके पास में शेयर करते रहें और उनको बोले कि कंटिन्यू आप देखते जाओ। तो जैसे कि हमने बताया था पहले कि असर्टिव सेंटेंस आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और पांचों में पहला है टॉपिक है अपना नरेशन। नरेशन जिसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो इस नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। असर्टिव सेंटेंस को साधारण शब्दों में बोल देंगे अपन, सिंपल सेंटेंस भी, यानी साधारण वाक्य है, उसमें कोई ज़्यादा विशेषताएं नहीं होती। जैसे एक सेंटेंस है कि टीचर said to student he is playing now, वह भी खेल रहा है। टीचर सेड टू स्टूडेंट ही इज प्लेइंग नाउ। एक साधारण वाक्य लिखा है, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम बढ़ते जाएंगे, बताते जाएंगे। अब इसमें देखो पहला इसको चेंज करता हूं थोड़ा सा, सेड के स्थान पर मैं इसको प्रेजेंट टेंस में दे देता हूं, सेज। आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया था प्रोनाउन चेंज, जो देख लेना रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन। दूसरा बताया था टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी इसमें है। फिर तीसरा बताया था टेंस चेंज। लेकिन टेंस चेंज कैसे होगा, सबसे पहले नजर रखो इस पे, क्या कौन सा टेंस है। इसमें पता चलेगा कि साहब ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी प्रोनाउन और टाइम एंड डिस्टेंस चेंज होंगे। तो देखो इसको चेंज कैसे करते हैं। टीचर ऐसे कैसे लिख दो, सेज। आपको एक रूल और बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बाद 2 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो सेज का टेल्स हो जाएगा, से का टेल हो जाएगा और सेड का टोल्ड हो जाएगा। अब हमने देखा कि यहाँ सेज है प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, टेल्स कर देंगे। टेल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय इस 2 को हटा दिया जाता है और इसके बाद डायरेक्ट जो देर का ऑब्जेक्ट देर का उसको हम लिख देंगे, तो वो है स्टूडेंट। तो टीचर टेल्स स्टूडेंट। अब रूल नंबर फर्स्ट है, वो आप चाहो तो लिख लो। कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में दिए हुए कोमा को, ये जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में दिए हुए कोमा को हटाओ और उसके स्थान पर कनेक्टिव दैट का प्रयोग करो।
यानी असर्टिव सेंटेंस में कोमा के बाद, कोमा को हटाने के बाद में, दोनों सेंटेंस को हटाने के बाद में कनेक्टिव कंजक्शन यानी दो सेंटेंस को मिलाने वाला शब्द होता है, उसको हम कनेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग करते ही ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ जाता है। यानी असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव किसका प्रयोग किया जाता है? देखो हर प्रकार के सेंटेंस में अपने को एक चीज का याद रखना कि कनेक्टिव क्या है इसका? दैट। असर्टिव सेंटेंस का कनेक्टिव क्या है? कनेक्टिव क्या है? दैट। यानी दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। यानी टीचर टेल्स स्टूडेंट दैट, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? दैट का। कोमा हटा दी। कोमा हटाने के बाद में अब है रूल नंबर फर्स्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है और वो सूत्र क्या है? सन बटा 123। वो ये देखो आप, ये सन बटा 123 क्या है? ये जो सन है SON, ये हमेशा मिलेगा किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। 1 2 3 ये किस में मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखो 1 2 3 क्या है? 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन। ठीक है ना? मीन्स अब देखो आप, रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन दे रखा हो कहीं भी, यहां से लेकर लास्ट तक, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब भी है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा मैं अभी बता देता हूं, आप तो बस इस रूल्स को याद रखना। रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर इधर सेकंड पर्सन दे रखा है तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, वो मैं बता दूंगा कैसे चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो एन मीन्स नो चेंज, वो थर्ड पर्सन है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। एक प्रोनाउन लगाकर हम यहाँ पर चेंज करेंगे, वो आप देखना। पहले देखेंगे अपन इस साधारण सेंटेंस को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद में हमने कनेक्टिव का प्रयोग कर दिया। कनेक्टिव का प्रयोग करते पहली नजर किस पे आ गई? ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है और ही प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज, ये ही है, ऐसा कैसा ही लिख दो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हुई प्रोनाउन की बात। आगे आ गया इज प्लेइंग नाउ। इज क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? किसी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ की जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में, इसलिए ये इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने कर दिया इज प्लेइंग, यानी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब आ गया क्या? टाइम एंड डिस्टेंस। ये नाउ जो कि मैंने आपको लिखा था, नाउ चेंजेस टू देन, ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हो गया अपना पूरा का पूरा इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने चेंज किस में किया? इसमें किया। कब किया? अभी। ही इज प्लेइंग देन कहां से आ गया? नाउ। नाउ क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने आपको बोला था यदि प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन चेंज होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी सेंटेंस को हल्का सा बदलते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, हल्का सा यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। हल्का सा चेंज, इसमें हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं। हम लिखेंगे टीचर्स सेज टू स्टूडेंट आई एम प्लेइंग नाउ। क्लियर? अब देखो चेंज कैसे करेंगे। सेम रूल्स रहेंगे कि सेज है, सेज टेल्स में हो जाएगा। अगर 2 प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टेल्स हो ही जाएगा। स्टूडेंट, अब कनेक्टिव किसका प्रयोग है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि असर्टिव सेंटेंस का कनेक्टिव होता है दैट, तो हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग कर दिया। अब आ गया आई क्या है? एक प्रोनाउन है और हम देखेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं। जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किस में मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच में। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। यहाँ पर देखो, नजर डालो इसको। टीचर यानी
रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब आप देखो, आई चेंज किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ये इस नियम के अनुसार देख लो। अब आप ये देखो, ये कौन सा केस है? जैसा कि प्रोनाउन आपने पढ़ा था, पजेसिव केस, सॉरी सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। इस सब्जेक्ट का भी सब्जेक्टिव केस ही उठाओ तो हम यहां पर लिखेंगे ही। देखो, टीचर हम नहीं लिख सकते, टीचर का प्रोनाउन लिखना पड़ता है। टीचर या सी भी लिख सकता, हो सकता है लेडीज भी हो तो हम यहाँ पर सी का प्रयोग कर देंगे। अगर जेंट्स टीचर है तो हम यहाँ पर ही का प्रयोग कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। मीन्स ये आई इस टीचर के अनुसार चेंज होगा। रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा देखेंगे केस। दो ही चीज देखनी है, पर्सन इस नियम के अनुसार, केस जिस केस में ये है उसी केस में ये होना चाहिए। तो ये कौन सी केस में है? सब्जेक्टिव केस में, तो इसको भी सब्जेक्टिव केस उठाओ। तो इसका सब्जेक्टिव केस अब होने में तो टीचर ही है, लेकिन टीचर का अपने को प्रोनाउन उठाना पड़ता है। या तो यहां पर ही लिख दो, सी लिख दो, एक बात है ही। अब आ गया टेंस, एम प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसा कि आपको रूल्स में बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो। तो एम कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ही के साथ एम तो लगेगा नहीं, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? ही के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का। इज प्लेइंग नाउ, सॉरी देन। अब देखो, टेंस चेंज हुआ? नहीं हुआ। पहले भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, अब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बस ये चेंज हो गए। क्या? प्रोनाउन चेंज हो गए। अब देखो, थोड़ा सा चेंज और करते हैं, हल्का सा एक और देखते थे कि ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। इसमें सब्जेक्ट हम चेंज करके देख लेते हैं। यू आर। टीचर सेज टू स्टूडेंट यू आर प्लेइंग नाउ। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? टीचर रूल्स वो के वही हैं, पहले वाले ही। दैट लगाई दी हमने कनेक्टिव। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। यानी ये यू किसके अनुसार चेंज होगा? स्टूडेंट के अनुसार। अब बात करते हैं इसके केस की। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये होने में तो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों ही यू होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो ये यू सब्जेक्टिव केस है, इस स्टूडेंट का भी सब्जेक्टिव केस उठाओ। अब देखो, स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट है, यानी सिंगल स्टूडेंट है। अब बात ये करते हैं, इसका प्रोनाउन उठाना पड़ता है, तो हम यहाँ पर ही का प्रयोग कर देंगे। देखो, सी भी हो सकता है, स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, तो ही या सी किसी में एक का प्रयोग कर देंगे। तो ही सेम है, ही के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। टेंस वो का हो रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर सेज है, प्रेजेंट टेंस है। ही इज प्लेइंग नाउ, सॉरी देन। ये हो गया प्रेजेंट, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं फाइनली की। ऐसा कैसा ही उसमें प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर टेंस आ गए, विल से सेल से आ जाए तो वो रूल लागू होंगे, इधर के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं अपन। नियम पूरे यही है, सन बटा 123, ये पूरा याद रख लेना आप। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक अलग सेंटेंस देखेंगे। फादर सेड टू मी you can go to your school at this time. You can go to your school at this time। ये सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच है। अब हमें देख लेना है कि पहले ये सेंटेंस कौन सा है। हमने देखा इसको, नॉर्मली देखा, यू कैन गो टू योर स्कूल एट दिस टाइम, ये एक प्रकार का साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य का मतलब क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस है। रूल्स सभी सेंटेंस के अलग अलग आएंगे। असर्टिव सेंटेंस का अलग है, इंटरोगेटिव का अलग है, ऑप्टेटिव का अलग है, इंपेरेटिव का अलग है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अलग है। मैं बात कर रहा हूँ
फिलहाल असर्टिव सेंटेंस की बस इस चीज़ का पता रखना कि इसकी पहचान क्या है। असर्टिव सेंटेंस है कि सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब बिल्कुल साधारण वाक्य, खुद कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथनों को, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों को ही अपन क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। देखो इसको चेंज करने के लिए सिस्टम ये है, रूल्स ये है कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पर नजर डालेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। सेड का मतलब है पास्ट टेंस, और पास्ट होने का मतलब ये होगा कि इसके टेंस में चेंज होगा। टेंस तो प्रोनाउन और टाइम एंड डिस्टेंस तो चेंज होगा ही होगा, साथ ही टेंस चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस आ गया। अब देखो इसको, देखो फादर टोल्ड, जैसा कि आपको मैंने बताया था, सेड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो सेड का टोल्ड हो जाएगा, से का टेल हो जाएगा और सेज का टेल्स हो जाएगा। फादर टोल्ड मी कनेक्टिव दैट, जैसे कि कोमा को हटाओ और कनेक्टिव दैट का प्रयोग करो। अब देखते हैं, वही देख लेते हैं सन बटा 123। 123 किस में है? RS में, और ये किस में है? RV में। तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी। मीन्स ये यू इस मी के अनुसार चेंज होगा। अब बात करते हैं इसके केस की। ये केस क्या है? कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। इसका भी सब्जेक्टिव केस उठाओ। इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? मी का सब्जेक्टिव केस है आई, माई, मी, यानी सब्जेक्ट का। आई क्या है? सब्जेक्टिव। माई क्या है? पजेसिव। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव। यानी इस मी का सब्जेक्टिव उठाओ। इस मी का सब्जेक्टिव है आई, तो इस यू की जगह पर किसका प्रयोग हो गया? आई। जैसा कि आपको मैंने बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? मी। मीन्स ये यू इस मी के अनुसार चेंज होगा। अब बात करते हैं इसके केस की। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। इसका भी सब्जेक्टिव केस उठाओ। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई, जैसा कि आपको प्रोनाउन में पढ़ा था। फिर आया, आगे बढ़ते हैं, कैन। कैन चेंजेस टू कुड, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस के टाइम पर मैंने आपको बताया था, सॉरी टेंस के टाइम पर बताया था। तो ये चेंज हो गया। कैन किस में चेंज हो गया? कुड में। गो टू, अब आगे फिर आगे योवर। योवर फिर एक प्रोनाउन है। योवर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी। मीन्स ये योवर भी ऑब्जेक्ट इस मी के अनुसार चेंज होगा। बात करते हैं इसके केस की। ये केस कौन सा है? पजेसिव केस है। अरे यू, योवर, यू, योवर क्या है? पजेसिव केस। तो इसका भी पजेसिव केस उठाओ। तो मी का पजेसिव केस क्या होता है? आई, माई, मी, यानी माई। माई इसका पजेसिव केस है। फिर लिख दिया आगे स्कूल एट दिस, फिर आ गया ये दिस क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। और दिस चेंजेस टू दैट, दैट टाइम। यानी मैंने आपको बोला था कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज और टेंस चेंज। इनके अलावा कुछ चेंजेस नहीं है। स्कूल है, कोई चेंज नहीं होगी। स्कूल का स्कूल रहेगा, टूर आएगा, गो आएगा, सब कुछ चेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज नहीं होगा? क्या चेंज होगा? प्रोनाउन चेंज, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज और टेंस चेंज। बस इनके ऊपर नजर रखनी है। और इस प्रकार ये अपना इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट, इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल से ही ये चीज सीखने को मिलेगी अपने को। ही said you will read at your home during lockdown. He said, उसने कहा you will read, या you will study, स्टडी कर देते हैं इसमें। You will study at your home during lockdown. लॉकडाउन के दौरान तुम्हें घर पर तुम पढ़ोगे। चेंज, ये देखो ही। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर सेड के बाद में 2 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव किसका प्रयोग करेंगे? दैट।
कनेक्टिव हमने किसका प्रयोग कर दिया, दैट का। अब आगे देखते हैं यू कौन सा पर्सन, ये आ गया प्रोनाउन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कैसे चेंज करेंगे। देखो इसमें रूल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया, तो चेंज कैसे होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में अपन कोई भी मानकर ऑब्जेक्टिव केस ले लेंगे, किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हम मान सकते हैं। जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मी, हम यहाँ पर मी मान लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा। हम यहाँ पर ब्रैकेट बना देते हैं, इस ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा कि हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव केस माना। हम आई का ऑब्जेक्टिव केस मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई की जगह यहाँ पर यहाँ का क्या लिख देंगे, मी। वी का क्या कर देंगे, अस कर देंगे। यू का क्या कर देंगे, यू कर देंगे। ही का क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। सी का क्या कर देंगे, यहाँ पर हर कर देंगे। यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव केस हैं, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस हैं, किसी को भी हम यहाँ पर मान सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर मी मान लिया, मी मान लिया। ही सेड, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा मी, दैट। अब आ गए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमने क्या माना था, मी। अभी मीन्स ये यू किसके अनुसार चेंज होगा, इस मी के अनुसार चेंज होगा। ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो इस मी का भी सब्जेक्टिव केस ही उठाओ। तो हम यहां लिखेंगे आई, मी का सब्जेक्टिव। इस यू का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, तो इसका भी सब्जेक्टिव केस ही उठाना पड़ेगा। तो हमने मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, तो हमने यहाँ पर आई का प्रयोग कर दिया। अब आ गया विल। यू के साथ तो विल का प्रयोग होता है, लेकिन क्या आई के साथ विल का प्रयोग होता है, होने में तो होता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू और रूल्स जो टेंस के अनुसार हम करेंगे, तो हम आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का करते हैं। अब बात मैंने आपको बताया था कि विशेष परिस्थिति में विल का शुड भी हो जाता है और सेल का वुड भी हो जाता है। वो विशेष परिस्थिति अब आ गई कि आई के साथ हम सेल का प्रयोग ही करते हैं, आई के साथ हम शुड का प्रयोग ही करते हैं, आई के साथ विल का प्रयोग हम और वुड का प्रयोग नहीं करते। करते तो हैं, लेकिन उसके नियम अलग है। तो हम आई के साथ हम सेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो विल का तो वुड होता है जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन विल का वुड नहीं, यहां पर विल का शुड करेंगे। टेंस वही है, टेंस चेंज नहीं हुआ। स्टडी ऐसे कैसे लिख देंगे, एट लिख देंगे। ये योवर, ये फिर प्रोनाउन आ गया, तो प्रोनाउन के लिए हम क्या करेंगे, ये योवर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के यहाँ पर क्या दे रखा है, मी, मीन्स ये योवर इस मी के अनुसार चेंज होगा। ये योवर कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, तो इसका भी पॉजिटिव केस उठाओ। तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। होम ऐसे कैसे लिख देंगे, ड्यूरिंग लॉकडाउन। हम ऐसे कैसे इसका लिख देंगे, कहने का मतलब यह है ये एक प्रकार से चेंज हो गया। अब ये है असर्टिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस। अब एक रूल और है, ये जो ऑब्जेक्ट वाला मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस में ही, कि टीचर सेड, मनीष आई शैल कम एट योर होम टुमारो। टीचर ने बोला है मनीष को कि कल मैं आपके घर पे आऊँगा। देखो इसको चेंज कैसे करते हैं, टीचर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेड के बाद यदि टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हम टोल्ड का प्रयोग कर, सॉरी टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हम टोल्ड का प्रयोग कर देंगे, और अगर सेड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम टोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक बार अपने को नजर डालनी है किसके ऊपर, रिपोर्टेड स्पीच पे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई नाउन, शुरू में नाउन आ जाता है और उसके बाद यदि कोमा लगी हुई हो, तो ये नाउन उठकर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, यदि रिपोर्टेड स्पीच
में सेंटेंस की शुरुआत में ही अगर कोई नाउन आ जाए और उस नाउन के बाद कोमा लगी हुई हो तो वो नाउन उठकर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। एक नियम ये है। दूसरा ये है, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में कोमा लगकर अगर कोई नाउन आ जाए, जैसे मान लो ये आ गया कि आई सेल कम एट योर होम टमारो कोमा मनीष, तो ये जो कोमा प्लस मनीष है ये उठकर कहाँ आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर। मीन्स अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है तो हम सेड का सेड नहीं रखेंगे, इसको हम करेंगे टोल्ड, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो टीचर टोल्ड मनीष कनेक्टिव दैट, ये नियम है। अब जब ये मनीष हमने ऑलरेडी इधर लिख दिया तो यहाँ पर इस मनीष का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम आगे शुरू करते हैं। ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। मीन्स ये आई इस टीचर के अनुसार चेंज होगा। आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो इस टीचर का भी सब्जेक्टिव केस उठाओ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही। अब बात यह है, सेल चेंज टू शुड और विल चेंज टू वुड, लेकिन यहाँ पर सेल है तो सेल का शुड हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ही के साथ कभी भी शुड का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर ही के साथ वुड का प्रयोग होता है। टेंस वही है, ही वुड कम एट योर। ये योर फिर प्रोनाउन आ गया। ये योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मनीष। मीन्स ये योर इस मनीष के अनुसार चेंज होगा। ये योर कौन सा केस है, पजेसिव केस है। इस मनीष का भी पजेसिव केस उठाओ। मनीष एक जेंट्स का नाम है और इसका ही प्रोनाउन होता है, तो ही, हिज, हिम। यहाँ पर इस मनीष का पजेसिव केस क्या है, हिज, तो हम यहाँ लिखेंगे हिज होम। अब टमारो, ये टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, और टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि टमारो चेंज टू द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इस प्रकार ये अपना हो जाता है सेंटेंस कंप्लीट। यानी टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोनाउन और टेंस का चेंज होता है सेंटेंस में, और ये इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस अपना कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर कोई दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें कि आपकी कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको अलग से डेफिनेटली आपको वीडियो बनाकर मैं भेज दूंगा, अलग दूसरा वीडियो बना दूंगा अगर समझ में नहीं आए तो। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगी, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होता हो, WH वर्ड से स्टार्ट होता हो। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। और ये दोनों स्टार्ट शब्द किसके लिए लागू होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। यानी रिपोर्टेड स्पीच, यानी वैसे भी ये तो होते ही होते हैं। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला वाक्य और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य। अब देखो WH वर्ड में ये है जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, है ना, हुम। एक तो वो, एक हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच जो है वो, ये सभी क्या है, WH वर्ड होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब तो आप समझते हैं सभी जो जितने भी टेंस हैं उनकी प्रत्येक की हेल्पिंग वर्ब ये होती है। यानी अगर WH वर्ड से कोई सेंटेंस से शुरू है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हम एक स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल। पहला देख लेते हैं अपन। पहला कौन सा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य। आप लिखते जाओ। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस पहला देखो, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम।
हो गया इन्वर्टेड कॉमा में। आई सेड टू हिम डू यू नो माय नेम। पहली विशेषता देखो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है वाक्य, तो समझ आना इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, तो यानी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज तो 100% होगा। अब देखो चेंज कैसे होता है। सबसे पहले देखो रूल्स लिखते जाना। आई हम ऐसे कैसे लिख देंगे, सेड। जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो सेड के स्थान पर हम प्रयोग कर देंगे आस्क्ड। किसका प्रयोग कर देंगे, आस्क। देखो से आ गया, से अगर से आता है तो हम आस्क कर देंगे, सेज आ गया तो हम आस्क कर देंगे, यानी सेड के स्थान पर हम आस्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान देने वाली बात, सेड के बाद चाहे ऑब्जेक्ट हो, टू प्लस ऑब्जेक्ट हो या ना हो, कोई मायने नहीं रखता। सेड का आस्क्ड होगा तो होगा, चाहे ये हो तो भी होगा, और अगर ये नहीं है तो भी हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे आई आस्क्ड हिम टू, हटी जाएगा। कनेक्टिव की बात करते हैं। देखो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में कनेक्टिव किसका प्रयोग करते हैं, या तो हम इफ का प्रयोग कर देंगे या फिर वेदर का प्रयोग करेंगे। यानी इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये किसके लिए लागू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस का कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो हम लगा देंगे इफ, मान लो इफ से कर रहे हैं अपन, तो आई आस्क्ड हिम इफ। अब देखो रूल नंबर सेकंड, पहला रूल क्या बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल, दिया हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। दिया हुआ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको सिंपल सेंटेंस में बदलो। और आपको भी पता है एक सिंपल सेंटेंस की जो वर्ड स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है। देखो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सिंपल सेंटेंस का वर्ड स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। ये यू कौन सा पर्सन है, इसके लिए रूल वही लगाए रखो, सन बटा 123। ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हिम, मीन्स ये यू इस हिम के अनुसार चेंज होगा। ये ये यू है वो कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का भी सब्जेक्टिव केस उठाएंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। इसके बाद में हम सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, डू। अकॉर्डिंग टू ओवर टेंस रूल, डू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिया हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें सिंपल में बदलना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आपको भी पता है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, इसलिए ये तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हट गया। अब आ गया नो जो कि मैन वर्ब है, और इस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, नो की क्या होगी, न्यू। तो ही न्यू माई, ये फिर एक प्रोनाउन आ गया। ये प्रोनाउन माई क्या है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, मीन्स ये माई इस आई के अनुसार चेंज होगा। फिर बात करते हैं इसके केस की, ये कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, तो इस आई का भी पॉजिटिव केस उठाओ। तो इस आई का पॉजिटिव केस क्या है, माई। देखो ये वैसे के वैसे आ गया, लेकिन ये एकमात्र संयोग है इस सेंटेंस का कि वैसे के वैसे आ गया। बाकी नियम के अनुसार मैं चल रहा हूं, वो मैंने बताया कि ये माई कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, तो इस आई का भी पॉजिटिव केस उठाओ। तो ये माई इसका पॉजिटिव केस आ गया। फिर है नेम। इस प्रकार इसी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब वाला है, इसके अंदर एक चीज और आती है, वो है क्वेश्चन एंड वाले वाक्य। क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेंटेंस और होते हैं इसके अंदर। वो क्या है, जैसे इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस से तो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इसमें आंसर भी साथ दिया जाता है। कैसे, देखो जैसे एक सेंटेंस है,
I said to him, do you know my name? हो गया? I said to him, do you know my name? ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके देखो आंसर क्या है। He said yes। उसने क्या जवाब दे दिया? यस जानता हूं। यानी क्वेश्चन यहां तक तो क्वेश्चन है, उसके बाद में इसका आंसर भी दे दिया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, तो अपने को क्या करना है, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम इसका रिप्लाई किस प्रकार से करेंगे वो देखो। यहां होगा आई आस्क्ड। देखो यहां तक अपन सोल्व कर देते हैं जैसे पुराने नियम है, जो ओल्ड रूल्स बताए थे मैंने, उसके अकॉर्डिंग हम पहले इसी को यहां कर देते हैं। आई आस्क्ड हिम। कनेक्टिव क्या होगा? जब सेंटेंस इंटरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कनेक्टिव इफ या वेदर में से किसी का भी एक का हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखो सेंटेंस ये है कि जो मैंने आपको पहले बता रखा था कि दिया हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस उसको सिंपल सेंटेंस में बदलो। ये फर्स्ट रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस का। दिया हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज टू सिंपल सेंटेंस। तो देखो अब इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस का वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये एक वर्ड स्ट्रक्चर होता है किसका? सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे? सब्जेक्ट लेके आएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो इसका रूल वही है सन बटा 123। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हिम। मीन्स ये यू इस हिम के अनुसार चेंज होगा। अब ये देखो इसका केस, ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, तो इस हिम का भी सब्जेक्टिव केस लेकर आओ। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही, हिज, हिम, यानी ही। अब ये देखो डू, यानी अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डू। और डू कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टेंस रूल। टेंस के रूल के आधार पर हम क्या बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। जबकि आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, तो फिर आखिर क्या किया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब पे आप अपन हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं। आगे बढ़ते हैं मैन वर्ब के पास। मैन वर्ब क्या पे है यहाँ पर? नो। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? न्यू, NEW। तो ही, न्यू, माई, ये फिर क्या आ गया? एक प्रोनाउन आ गया। ये प्रोनाउन कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई, माई, मी, यानी ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई। मीन्स ये माई इस आई के अनुसार चेंज होगा। अब इसका देखो केस क्या है? इसका केस है पॉजिटिव केस, तो इसका भी पॉजिटिव केस लो। तो इसका आई का पॉजिटिव केस क्या है? आई और माई। तो इसमें पॉजिटिव केस इसका माई है, नेम। ये लिख ही दिया, फुल स्टॉप लगाओ। अब आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ही सेड। अब इसमें क्या करना करेगा? ही, और इस सेड की जगह अपन प्रयोग करेंगे रिप्लाइड। ही रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। यदि सेड के स्थान पर हम रिप्लाइड कर देंगे, देखो से आए तो रिप्लाई कर देंगे, से जाए तो रिप्लाइज कर देंगे। लेकिन अब अगर आंसर यस में है, इसने जो रिप्लाई दी वो यस में दी है, तो इन पॉजिटिव लिखेंगे। और यदि इसने रिप्लाई नेगेटिव में दिया है, यानी मीन्स नो अगर लिखा है कि आई सेड नो, मैं नहीं जानता, तो अपने को आंसर लिखना पड़ेगा ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो अपना ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया होता है। क्वेश्चन को हम पहले के नियम के आधार पर चेंज कर देंगे, जैसे कि हम इंटरोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब के आधार पर हम करते हैं। आंसर वाला जो सेंटेंस है इसमें अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इस सेट के स्थान पर रिप्लाइड कर देंगे। और यदि आंसर यस में है तो हम इसको इन पॉजिटिव कर देंगे, अगर आंसर नो में है तो इन द नेगेटिव कर देंगे। अब अगला है अपने पास में WH वर्ड वाले सेंटेंस। ये हेल्पिंग वर्ब वाले कंप्लीट, WH वर्ड वाले देखते हैं। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस से
ये आप लिखते जाना कंटिन्यू। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की विशेषता होती है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट होता है। और WH वर्ड कौन से होते हैं? वही होते हैं व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हुम, ये सभी क्या है WH वर्ड है। साथ ही हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सभी क्या है WH वर्ड हैं। इसलिए जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, इसके लिए रूल अलग है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं अपन, जैसे टीचर सेड टू यू, यू की जगह अपन कर देते हैं यहाँ पर दूसरा कर देते हैं राम। टीचर सेड टू राम, वेयर आर यू गोइंग, ये अपना एक सेंटेंस हो गया। टीचर सेड टू राम, वेयर आर यू गोइंग। तो अपने को इसमें क्या रिप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको अपन इनडायरेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट किस हिसाब से करेंगे कि दे देंगे टीचर, सेड के स्थान पर हम कर देंगे आस्क्ड राम। अब WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की क्या विशेषता होती है कि जो कनेक्टिव होता है वो कनेक्टिव WH वर्ड ही रहता है। इसलिए यहाँ पर ना तो कोई इफ का प्रयोग किया जाता और ना ही किसी वेदर का प्रयोग किया जाता, तो WH वर्ड ही इसका कनेक्टिव होता है। इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, वह का। अब इसके बाद में भी देखो, इसके बाद में भी सेंटेंस इंटरोगेटिव ही बचा हुआ। और इंटरोगेटिव जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का एक वर्ड स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, फिर हेल्पिंग वर्ब लो, फिर मैन वर्ब लो, फिर ऑब्जेक्ट लो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम। मीन्स ये यू इस राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये अब देखते हैं इसके केस की, ये कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर इस राम का भी सब्जेक्टिव केस लो। जैसे कि राम है तो राम, हम राम तो लिखेंगे नहीं, इसका हम लिखेंगे इसका प्रोनाउन। तो राम का प्रोनाउन क्या आएगा, ही लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या लिख आएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, आर। और आर क्या कौन सा टेंस है, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वोज एंड वर। अब ही के साथ वोज का प्रयोग होता है या वर का, ही के साथ वोज का प्रयोग होता है। तो हम यहां पर कर देंगे ही वॉज गोइंग। इस प्रकार WH वर्ड का अपना ये पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके साथ अपना एक एग्जांपल और देख लेते हैं। I said to him, when will you come at my home। ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो एक चीज थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं देते अपन, डायरेक्ट ये देते हैं कि आई सेड व्हेन विल यू कम एट माई होम। विदाउट ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस लिख रहे हैं। अब देखते हैं, इसको चेंज करते हैं, आई आस्क्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड के बाद में चाहे टू प्लस ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेड के स्थान पर आस्क्ड आएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वैसे अब इसमें क्या है, आपको भी पता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत कब पड़ती है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो ही हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब इस जब रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर अपन जब एक बार नजर डालते हैं तो इसमें पता चलता है कि सेकंड पर्सन है। जब सेकंड पर्सन है तो डेफिनेटली रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें ऑब्जेक्ट लेना है। अब ऑब्जेक्ट लेने के लिए हमें प्रोनाउन का कोई भी ऑब्जेक्टिव केस ले सकते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव ले लो, वी का ऑब्जेक्टिव ले लो, यू का ऑब्जेक्टिव ले लो, ही का, किसी का भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किसी में भी आप ऑब्जेक्टिव केस ले लो। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव केस ले लिया, हिम ले लिया, हिम ऑब्जेक्टिव केस किसका है, ही का। लेकिन अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो हिम हमने लिया है इसको ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट में शो करने से ये पता चल जाता है कि हमने ये मानना है, बाकी क्वेश्चन के अंदर नहीं था। मानने का एक इंडिकेट देना पड़ेगा हमें हिम शो करके। अब आगे देखो, इसमें कनेक्टिव क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का कनेक्टिव WH वर्ड ही होता है। तो हमने यहाँ पर दे दिया वहन। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि इसके बाद में भी आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू
सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का वर्ड स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले बता दिया कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हिम, मीन्स ये यू इस हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इसके केस की बात करते हैं, ये कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो इस हिम का भी सब्जेक्टिव केस लेके आओ। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, हिज, हिम, मीन्स इस हिम का सब्जेक्टिव केस हिम ही होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था। When he, अब आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर क्या है, विल, और विल चेंज इनटू वुड, तो हमें इसका वुड कर देते हैं, ही वुड। फिर आया कम एट माई, अब ये माई आ गया। माई प्रोनाउन है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, मीन्स ये माई इस आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर आई और माई में कॉम्बिनेशन बिठाना है। ये कौन सा केस है, ये पॉजिटिव केस है, तो इस आई का भी पॉजिटिव केस लेके आओ। तो आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माई होम। तो इस प्रकार अपना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है कि दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। बाकी क्या होता है कि हर प्रकार के नोट्स अपने को क्लास के अंदर ही लिखने पड़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे जो YouTube चैनल है इसमें हर सब्जेक्ट की वीडियो डलेंगे, हर अलग अलग टीचर्स के वीडियो डलेंगे। जैसे इंग्लिश में भी सभी टीचर्स की वीडियो डलेंगे, फिजिक्स के भी डलेंगे, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मतलब संस्कृत, हर सब्जेक्ट की वीडियो डलेंगे, जो आपके स्कूलिंग के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी दोगे, जो है वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई भी हो, चाहे पटवार की एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फिर चाहे कक्षा 6 से लेकर 10वीं 12वीं या फिर कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी ये पूरी के पूरी वीडियोज बेनिफिट होंगे। तो मेरी आपसे स्पेशल यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो वीडियोज हैं आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस एजुकेशन का बेनिफिट मिले। ओके, धन्यवाद।